Hello bachcho! Let's read the question. Assertion. Mullerian and Batson mimicry both are protective mimicry. Reason. Vistry butterflies show Mullerian mimicry. Option A. Both solution and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true but reason is false. Option D. Both assertion and reason are false. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें दो स्टेटमेंट गिवन है असर्शन और रीजन के फॉर्म में. असर्शन के स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो मुलेरियन और बैटसन मिमिक्री है ये दोनों जो है ये प्रोटेक्टिव मिमिक्री है. सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. बात करें अगर मिमिक्री की तो ये एक तरह का डिफेंस स्ट्रेटेजी है. वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं बाय डिसीविंग द एनिमीज. सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं दैट डिफेंसिव और protective mimicry takes place when organisms are able to avoid harmful encounter by deceiving enemies into treating them as something else. आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मुलेरियन बेटिंसन मिमिक्री है बेसिकली इसमें क्या होता है जो हार्मफुल एनकाउंटर्स है उनसे बचने के लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं. आप बोलते हो ना जैसे कि आंख में धूल झोंक देना ये भी वही काम कर रहा है. आंख में धूल झोंक देते हैं जो एनिमी होता है यानी कि उसको डिसीव कर देते हैं. नाउ अब है हमारे पास यहाँ पे दो तरह की मिमिक्री. फर्स्ट इज मुलेरियन एंड सेकंड इज बेटिसन. तो मुलेरियन मिमिक्री की अगर हम बात करें तो मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है कि दो या दो से अधिक टू और मोर देन टू जो हार्मफुल स्पीशीज होती हैं ये म्यूचुअली एडवर्टाइज यानी कि एक साथ मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके एक दूसरे से सहमति के साथ ये क्या करती हैं खुद को एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल स्पीशीज की तरह एक्ट करती हैं और दोनों को इसमें बेनिफिट होता है. म्यूचुअल बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा. सो इन दिस टू और more harmful species mutually advertise themselves as harmful for their mutual benefits. नाउ आप इसको अदर टर्म्स में ये भी कह सकते हो कि जितने नॉन प्रेफरेबल स्पीशीज होती है वो एक जैसी लगती हैं. नॉन प्रेफरेबल स्पीशीज कौन हुई जो हार्मफुल हुई और प्रेफरेबल कौन हुई जो प्रे का काम करेंगी जिनको हार्म पहुंचेगा. एंड सेकेंड काइंड ऑफ मिमिक्री इज बैटसन. इसमें क्या होता है जो हार्मलेस स्पीशीज होती है वो अपने आप को हार्मफुल स्पीशीज की तरह शो करती है सो दैट वो प्रेडेटर को डिसीव कर सके. सो इन दिस हार्मलेस species poses as harmful to deceive predator.
सो ये तो हमने देख लिया अबाउट मुलेरियन एंड बेटिसन प्रोटेक्टिव मिमिक्री के बारे में। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो विस्ट्री बटरफ्लाई है ये मलेरियन मिमिक्री शो करती है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो विस्ट्री बटरफ्लाई है बेसिकली क्या होते हैं, ये हार्मलेस होती हैं बट ये एक्ट करती हैं एज टॉक्सिक मोनाश बटरफ्लाई। इस वजह से यहाँ पे ये बेटिसन मिमिक्री शो कर रही है क्योंकि है तो ये हार्मलेस बट ये अपने आप को हार्मफुल शो कर रही हैं। सो यहाँ पे होगा दैट विस्ट्री बटरफ्लाई mimics as toxic monarch butterfly thus shows Batson mimicry. सो यहाँ पे दिस इज द टर्म वेरी इंपॉर्टेंट कि ये शो करता है बैट्सन मिमिक्री। नाउ हमने देखा कि यहाँ पे ओवरऑल क्या कंक्लूजन है कि असर्शन करेक्ट है और जो रीजन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सो ऑन दिस बेसिस यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।